MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसलिए अल्लाह का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। एक रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की है, मुस्तदरक हाकिम के अंदर। वो रिवायत के अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह का फरमाया कि अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह के नबी ने एक मरतबा क़ाल लिरजुलिन वहुव यइदुहु, आप उस आदमी से कहने लगे, आप उसको नसीहत करने लगे। और क्या किया? फरमा इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, कहा कि देखो 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, फरमाया कौन सी चीज़ है? फरमाया व शबाबक क़ब्ल हरमिक, जवानी को बुढ़ापे से पहले, जवानी को गनीमत जानो। अल्लाह ने जवानी नसीब किया है, अल्लाह ने तुमको जवान बनाया है, अल्लाह ने जवानी दी है। जवानी को अल्लाह उसके नबी के तरीके पर गुजारो, अपनी जवानी को बर्बाद ना कर डालो, अपनी जवानी को गनीमत जानो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जवानी के अंदर आदमी जब इबादत करता है तो वो नमाज भी पढ़ता है, उसके सारे अरकान को सही तौर पे अदा करता। जब बूढ़ा हो जाता है वो आदमी बहुत मजबूर होता है और उसकी इबादतें, मतलब ये है कि वो माजूर हो जाता है, वो सजदा भी करने में तकलीफ, उसको रुकू करने में तकलीफ, यहाँ तक कि मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अगर वो नवाब है तो फिर कुर्सी लेके बैठ जाता है बगैर पूछे मसला। तो बहरहाल मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि गनीमत जानो जवानी को, अल्लाह ने जवानी दी है, उस जवानी को मेरे दोस्त बुजुर्गों इबादत के अंदर, नेक कामों के अंदर, अल्लाह उसके नबी के तरीके पर गुजारने में लगाओ। इधर उधर बिला वजह जिंदगी को बर्बाद न करो। मेरे दोस्त बुजुर्गों को कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत को, हैयत को, तबीयत को अल्लाह उस वक्त तक नहीं बदलते हैं जब खुद बदलने का इरादा न करे। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था, हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बुखारी शरीफ के अंदर बनी इसराइल के एक वाक़यात के तज़किरा है, जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु है कि नाशुक्री करने वाले, मेरे दोस्त बुजुर्ग, कुरान क्या कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ए लोगो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने जो नेमतें तुमको दे रखी है, अल्लाह ने तुमको जवानी दी, सेहत दिया, अल्लाह ने तुमसे मोहताजगी दूर फरमाई, अल्लाह ने तुमको किसी का मोहताज नहीं बनाया। मेरे दोस्त बुजुर्ग, अल्लाह ने तुमको ईमान दिया, अल्लाह ने तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया, तो तुम्हें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फरमाया कि देखो, अगर शुक्रिया अदा नहीं करो क्या होगा? वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहते हैं अगर तुम नाशुक्री करोगे, अल्लाह कहते हैं मेरा अजाब बड़ा दर्दनाक है, इतना खतरनाक अजाब है, इतना खतरनाक अजाब है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम ये समझते हैं कि बस अजाब होगा, अल्लाह के यहाँ सजा भुगत लेंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें अजाब से महफूज फरमाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान कहता है वो जहन्नम इतनी खतरनाक होगी, कुरान कहता है तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। कुरान कहता है कि जहन्नम ऐसा महसूस होगा कि जहन्नम गुस्से के मारे जहन्नम फट पड़ेगी, इतना खतरनाक जहन्नम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जवानों, अल्लाह कहते हैं जहन्नम का दारोगा क्या कहेगा? क्या तुम्हारे पास डराने वाला, क्या तुम्हारे पास बताने वाला, क्या तुम्हें सही रास्ता सिखलाने वाला, क्या तुम्हें सही रास्ता बताने वाला, क्या तुम्हें सही पैगाम बताने वाला तुम्हारे पास नहीं आया? कहा कि हमने झुटला दिया उसको, हमने कहा झूठा, ये झूठ कहता है, ये लालच के चक्कर में, ये पैसों की वजह से कर रहा है, ये झूठ है, ये झूठ कहता है। कुरान कह रहा है ये यही कहेगा उस दारोगा से। और क्या कहेगा? वो कहेगा लौ कुन्ना नअक़िलु, अल्लाह वो खुद कहेगा व नस्मअु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, कहता अगर हम समझ लेते, अगर हम सुन लेते, समझ लेते, मान लेते, हम जहन्नमी क्यों बन जाते? हम ये नाशुक्र ना होते तो हमारे साथ ये हालत ना होती। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों,
ईमान की बहुत बड़ी कीमत, अगर इसकी हिफाजत हमने नहीं की, याद रखो ईमान हमसे निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए याद रखो, ईमान कामिल की दलील यह है कि आदमी नमाज का अगर पाबंद है, समझ जाए इसका ईमान कामिल है। मेरे दोस्त बुजुर्ग में अर्ज कर रहा था नाशुक्री के बारे में कि हदीस में आता है बनी इसराइल का वाकया, 3 शख्स थे। एक था अबरस, बर्स की बीमारी थी, और एक था अकरा, गंजा, एक था अमा, अंधा। एक तो बर्स की बीमारी होती है, जिल्द के अंदर सफेदी आ जाती है, बदरुमा लगता है, और पूरा गंजा अगर जवानी में हो जाए तो उसको बहुत तकलीफ होती है। वो तरह तरह की कोशिशें करता है कि उसमें बाल उगाने के लिए सारी तदबीरें करता है, और नाबीना, अंधा हो। बस बताइए आँख की कितनी बड़ी कीमत। कभी हमने शुक्रिया अदा किया अल्लाह का कि अल्लाह ने हमको निगाह दी है, आँख दिया है। कुरान खुद कहता है वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा, अल्लाह कहते हैं हमने निगाह दी, देखने को तैयार नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, हमने कान दिया वह सुनने को तैयार नहीं। कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा, गोया उसके कान में डांट पड़ा हुआ है। कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब कुरान सुनाते थे वो अपने कानों को बंद कर लेते थे, कपड़ा दे देते थे ताकि हम सुने ना, सुने तब तो मानेंगे, अमल करेंगे। यहां तक कि कुफ्फार मक्का ने यह कहा कि अल्लाह के नबी रहमते कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में, ये अजीब बात है, इसकी जबान से कोई बात निकलती है, हमारे लोग इसकी बात सुन के इसकी बात को तस्लीम कर लेते, ईमान ले आते। तो मेरे दोस्त बुजुर्ग वो 3 थे, अल्लाह ने उनको आजमाइश के अंदर मुब्तला किया। क्या हुआ? क्योंकि अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा, जाओ उस बर्स के मर्ज के पास गया कि देख तू क्या चाहता है, तू कौन सी चीज चाहता है, तुझे क्या होना। वो कहता है कि मैं तो चाहता हूं लौनुन हसनुन व जिल्दुन हसनुन, रंग भी अच्छा हो जाए, मेरा चमड़ा भी ठीक हो जाए, लोग इससे बहुत घिन पे महसूस करते हैं, मुझसे दूर हो जाते हैं। तो वो हाथ फेरता है, ठीक हो जाता है। कहता है कुछ चाहिए? कहता है कि मुझे ऊंटनी दी जाए। वो कहता है कि मुझे 10 ऊंटनी दे दी जाए और ऐसी ऊंटनी हो जो हमल के करीब करीब हो। उसको दे दिया जाता है, चला जाता है। फिर जाता गंजे के पास, उसके सर में बाल नहीं, उससे पूछता है कि भाई तू क्या चाहता है। वो कहता है कि मेरे बाल अच्छे उगाएं। भाई जवानी में अगर किसी के बाल चले जाएं पूरे तो उसको बेचारे को तकलीफ होती है। और फरमाया कि मुझे अच्छा, अब मेरे बाल अच्छे उगाएं। कहा अच्छा ठीक है। उसने हाथ मेरा बाल उगाए। कहा और क्या चाहता है? माल। कहा कि मुझे गाय दे दी जाए जो बिल्कुल ऐसी हामिला हो कि जो जन्ने के करीब हो। तो उसको दे दिया गया। तीसरे के पास गया, अंधा था, नाबीना था। कहा तुझे क्या चाहिए? वो कहता है मेरी बीनाई मुझे मिल जाए। तो वो हाथ फेरता है, उसको बीनाई मिल जाती है। कहा क्या चाहता है? कहता है मुझे बकरी मिल जाए। तो उसको बकरी दे दी जाती है और उसकी वजह से उनके पास माल बहुत ज्यादा हो जाता है। जब बहुत ज्यादा माल हो जाता है तो फरिश्ते को अल्लाह फिर दोबारा भेजते हैं आजमाइश के लिए। अब देखो, अब अल्लाह भेजते हैं, वो फरिश्ता एक फकीर की शक्ल में जाता है, मुहताज की शक्ल में जाता है, मिस्कीन की सूरत में जाता है उसके पास, जिसको बर्स की बीमारी थी। तो कहता है मैं बहुत मिस्कीन आदमी हूं, गरीब हूं, मोहताज हूं, अल्लाह ने तुमको नवाजा है दौलत से, माल से, जरा से मुझे अता कर दो। वो कहता है मैं कैसे दे दूं तुमको, मैं अपनी दौलत, अपनी ये चीजें तुम्हें क्यों दे दूं। कहा कि देखो तुमको तो बर्स की बीमारी थी, अल्लाह ने तुमको ठीक कर दिया, तुमको शुक्रिया अदा करना चाहिए और तुमको मुझे कुछ दे देना चाहिए। कहा चल चल, ये तो मेरे बड़ों से चलती हुई आई है माल, ये तो मुझे विरासत में मिली है, कहां से आ गया तू कहने वाला।
कहा अच्छा। वो कहता है फरिश्ता कि देख, अगर तू ये बात कहता है, अगर तू जो इस तरह पहली हालत पे था और ये हालत तेरी बदली गई, अल्लाह ने बदल दिया है, अगर तू इसका इनकार करता है जैसा था वैसी हो जा, फिर बरस मर्ज आ जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरे के पास जाता है, अब गंजे के पास बाल उसके उगाए थे, गाय उसके पास, माल बहुत। अब कहता मैं मिस्कीन हूं। कहता भाई कहां भी मुंह उठाए चले आए, कोई रास्ता नहीं तुम्हें मिला, कहां को आ गए? कहा कि अल्लाह के बंदे, तुमको क्या अल्लाह ने, तुम तो गंजे थे, अल्लाह ने तुमको बेहतरीन बाल से नवाज दिया, तुम्हारा गंजापन, तू कहा चल चल चलाया कहां से बात करने के लिए? अल्लाह ने मुझको कहा कि मुझे सारी चीजें, ये दौलत, ये गाय मुझे विरासत में मिली है। तो कहा कि अच्छा ठीक है, अगर ये तुम तो झूठा है। कहा कि देख, अल्लाह तुझको पहली हालत की तरफ कर दे, हो जाता है वैसी। फिर गंजा हो गया। फिर नाबीना के पास गया। अब नाबीना बताइए, आंख कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है यहां। अब उसके पास पहुंचता है, कहते हैं मुझे कुछ दे दे, मिस्कीन हो, गरीब हो, और तुम्हें जो अल्लाह ने दौलत दी है, ये बकरियां, ये सारी चीजें, मुझे दो कुछ। अरे चल चल, ये मेरे पास, मैं अपनी मेहनत से कमाया, मैंने बड़ी मेहनत की है। कहा अच्छा, अगर ये बात है, चल अल्लाह तुझको अपनी पहली हालत ही लौटा दे। लौट जाता है। वो कहता है कि देखो मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, नाशुक्री करने की वजह से अल्लाह ने दौलत देकर छीन लिया। कुरान कहता है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। कुरान कहता है अगर देखो, अगर अल्लाह का शुक्रिया अदा, अल्लाह ने दिया है शुक्रिया अदा करो, नेमत दी शुक्रिया अदा करो, दौलत दिया शुक्रिया अदा करो, घर दिया शुक्रिया अदा करो, और माँ बाप दिया उनका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह का कि माँ बाप तुम्हारे जिंदा हैं, जो तुम्हारे लिए हाथ उठा रहे हैं। मुसलमानों, मैं एक बात कहता हूँ माँ बाप के ताल्लुक से, मेरे जवानों, रात को जब सोना, अगर तुम्हारे माँ बाप हयात से, अल्लाह उनके हयात में बरकत अता फरमाए, उनका पैर दबा के सो जाना, कसम खुदा की जन्नत कमा के सो जाओगे। मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो, नमाजें पढ़ो, नमाजों का एहतमाम करो, अल्लाह से डरो, जो कुछ कहो कहते हो या कर रहे हो उस अल्लाह से डरो। कुरान कहता है इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कुरान कहता है दाएं बाएं बिठा दिया है, वाक्स करते हैं, नोट करते हैं, और फरमाया मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कुरान कहते हैं ज़बान से कोई बात कहते हो, कहीं भी कहो, किसी जगह कहो, तन्हाई में कहो, मजमे में कहो, दीवार के पीछे कहो, अंधेरे में कहो, अल्लाह कहते हैं फरिश्ता खड़ा नोट करता है तेरी बात। कहां जाओगे? किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह कहते हैं मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते जो कुछ करते हैं उसको लिखते हैं, महफूज करते हैं, नोट करते हैं। और किस तरह? अल्लाह फरमाते हैं वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। अल्लाह ने हर चीज को गिन रखा लिखकर, और वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर। अल्लाह कहते हैं हर छोटी बड़ी चीज अल्लाह की लिखी भी है, वो मिटने वाली नहीं जब तक तुम सच्ची तौबा ना कर लोगे। कैसे कैसे महफूज है? कुरान कहता है किताबुम मरकूम यशहदुहुल मुकर्रबून। लिखा हुआ दफ्तर मुकर्रब, फरिश्ते निगरानी कर रहे हैं। वो मिटेगा कब? जब तुम सच्ची तौबा कर लोगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान कहता है जब वो जाएगा अल्लाह के दरबार में, देखे अल्लाहू अकबर, मैं तन्हाई में अंधेरे में छुप के कहा था, अरे ये गुनाह, वो कहेगा माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हादिरा। कहेगा इस नामे अमल क्या हुआ, हर एक चीज लिखी हुई है, महफूज है। कुरान कहता है वो चाहेगा
अल्लाह मैंने नहीं कहा, झूठ बोलना। यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कुरान की आयत पढ़ता हूं, कोई इधर उधर की बात नहीं है, कोई लोसागु गोसागु नहीं है, कोई मैं ये नहीं सक। कुरान कहता है अल्लाह जबान को बंद कर देंगे, हाथ बोलेगा, ये पैर गवाही देंगे, आधा वो जवारे बोल पड़ेंगे। कहां जाओगे मुसलमानों, कहां चले जाओगे? अल्लाह के हुदूद से बाहर किस जगह जाओगे? कुरान कहता है या मअशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। कुरान कहता है जिन्नात इंसान की जमात, अगर तुम्हारे पास कुव्वत और ताकत है अल्लाह के हुदूद से बाहर जाने की, दिखाओ इस ताकत को। अगर तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे कलेजे में दम अगर है, कुरान कह रहा है उस हुदूद से तुम बाहर नहीं जा सकते हो। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह इहाता कर रखा है। कैसा इहाता कर रखा है? कुरान कह रहा है। बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने ईमान की हिफाजत की दुआ करो और अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ। इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत की जिंदगी गुजारो। किसी से नफरत, किसी से झगड़ा, लड़ाई, फितने, फसाद के अंदर मुब्तला ना हो जाओ। मुसलमानों याद रखो, अपनी जिंदगी को अल्लाह के नबी के तरीके पर गुजारो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, फितने फसाद के अंदर मुब्तला ना हो जाओ। अपने आप को अल्लाह उसके नबी के तरीके पर ढालो। ये देखो जिंदगी कैसे अच्छी गुजरती है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।